हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए कौन से मेथड्स है वो हम आज यहाँ पर सब डिस्कस करने वाले हैं ना। तो उसके लिए मैंने ना एक चार्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया हुआ है ना, और ये चार्ट के थ्रू आपको समझना है सारी मेथड्स। ओके क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इतने सारे रिएक्शंस है कि सारे के सारे रिएक्शन को रट नहीं सकते, इसलिए हमको प्रॉपर तरीके से चार्ट बना के चीज़ों को समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे पढ़ने के बाद में आप अपने कॉपी में जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन करते रहना। छोटी छोटी चीज़ें इसलिए नोट डाउन करना ताकि अपने को बड़ी बड़ी चीज़ें करने में आसानी जाए, है ना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड्स है वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ना। तो सबसे पहली अगर बात करें तो पहली जो मेथड है हमारे पास वो है अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल। मतलब अल्काइल हैलाइड को हम किसके मदद से प्रिपेयर करेंगे? अल्कोहल की मदद से। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अल्कोहल क्या होता है। तो देखो बेटा, अल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो हमेशा OH होता है। मतलब कहीं पर भी अगर OH रिप्रेजेंट कर रहा है, OH अगर अटैच है तो समझ जाओ कि वो जो ग्रुप है वो कौन सा है? अल्कोहल है ना। और यहाँ पर जो R जो होता है, इस R का मतलब होता है बेटा अल्काइल ग्रुप। कौन सा? अल्काइल ग्रुप। और आप इसके एग्जाम्पल पता है आपको, है ना, कि कौन से CH3 मतलब क्या होता है? मिथाइल। C2H5 मतलब इथाइल, है ना। C3H7 मतलब प्रोपाइल। ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। और बात करें अपन OH की तो OH को अपन कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच है तो समझना कि वो क्या रहेगा? अल्कोहल रहेगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये जो आपको जो ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप में अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ लूँ, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3 और यहाँ पर OH, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होगा CH3 का मतलब क्या होता है? CH3 का मतलब होता है मिथाइल। और OH का मतलब क्या होता है? वो होता है अल्कोहल। तो नाम क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल C2H5OH, इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा C2H5 मतलब क्या होता है? इथाइल। और OH मतलब क्या होता है? अल्कोहल। तो ये होता है हमारा अल्कोहल, है ना। तो इस अल्कोहल की मदद से हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो सबसे पहली मेथड जो अल्कोहल जो है, इसमें अपने को कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर? सबसे पहला जो है यूजिंग हैलोजन एसिड। मतलब हैलोजन एसिड की मदद से हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड को। और ये जो हैलोजन एसिड का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन हैलाइड। कौन सा? हाइड्रोजन हैलाइड। और ये जो हाइड्रोजन हैलाइड जो है बेसिकली हम तीन कैटेगरी से क्लासिफाइड करेंगे। एक लेंगे अपन एग्जांपल HBr का, एक लेंगे HCl का, और एक लेंगे HI का। लेकिन HI के साथ में जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मतलब एक्सप्लोजन वाला काम करता है। तो ये एक्सप्लोजन रहने की वजह से हम कभी भी HF को कभी भी कंसिडर नहीं करते। हम जो भी बात करेंगे वो HBr से रिलेटेड करेंगे, HCl से रिलेटेड करेंगे और HI से रिलेट करेंगे। HBr का मतलब होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कौन सा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HI का मतलब होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड। कौन सा? हाइड्रो आयोडिक एसिड, है ना। तो ये तीन चीज़ों के साथ में अपने को पहला देखना है हैलोजन एसिड की मदद से। फिर दूसरा जो है हमारे पास वो है फास्फोरस हैलाइड। अच्छा, ये फास्फोरस हैलाइड जो बेसिकली जो है, इसका जो सिंबल अगर देखिए अपन फास्फोरस हैलाइड का अगर सिंबल देखिए अपन तो ये बनेगा P मतलब फास्फोरस, X मतलब हैलाइड। और यहाँ पर हम जो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे वो PCl3 से करेंगे और PCl5 मतलब PH3 और PH5। अच्छा, ये जो PCl3 जो है, इस PCl3 को अपन कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। कौन सा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना। और जो PCl5 जो है इसे अपन कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। तो PCl3 और PCl5 की मदद से भी हम
किसको अल्काइल इलेक्ट्रो प्रिपेयर करेंगे, है ना। और तीसरा जो है इसमें वो है थिनाइल क्लोराइड। अब ये थिनाइल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है SOCl2। कौन सा? SOCl2। तो इससे भी अपन अल्काइल इलेक्ट्रो जो है वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर सेकेंड जो मेथड आएंगे हमारे पास वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो आपको पता है ना, मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम जो है दोनों कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म करता है, और उस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की मदद से भी हम अल्काइल इलेक्ट्रो प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो उसमें सबसे पहले जो मेथड है वो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन है। वैसे ये जो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन जो है ये अल्काइल इलेक्ट्रो प्रिपेयर करने के लिए अच्छी मेथड नहीं होती। उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा क्यों हैलोजनेशन ऑफ अल्केन जो है ये अल्काइल इलेक्ट्रो प्रिपेयर करने के लिए अच्छी मेथड नहीं होती, इसका रीज़न भी मैं दूंगा, है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे मार्टिनकोफ रूल। ये मार्टिनकोफ रूल क्या होता है और एंटी मार्टिनकोफ रूल क्या होता है, इससे भी हम अल्काइल इलेक्ट्रो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, इस एंटी मार्टिनकोफ रूल को अपन पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा? पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना। पेरोक्साइड का फार्मूला होता है बेटा H2O2, ये होता है पेरोक्साइड का फार्मूला। इसके अलावा इस एंटी मार्टिनकोफ रूल को हम मायोस इफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा? मायोस इफेक्ट, है ना। या इसके अलावा अपन इसको खराज इफेक्ट भी बोलते हैं, खराज इफेक्ट भी कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है ना। और तीसरी जो हमारे पास मेथड है वो है हैलोजन एक्सचेंज। कौन सी? हैलोजन एक्सचेंज। नाम से समझ में आ रहा है कि हैलोजन एक्सचेंज मतलब कहना कि एक हैलोजन एटम का जो चेंज है वो दूसरे हैलोजन एटम में होना, मतलब क्या हो गया, हैलोजन एक्सचेंज। और इसमें दो रिएक्शन है हमारे पास, एक है फिंटलेशन रिएक्शन और एक शॉर्ट्ज रिएक्शन। इसको भी हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे, है ना। और फिर चौथी जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोफिलिट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मदद से हम अल्काइल इलेक्ट्रो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और पांचवी मेथड है सेंड मेयर रिएक्शन। और ये सेंड मेयर रिएक्शन जो है ये IMP रिएक्शन है, और इस IMP रिएक्शन को भी अपन पूरे डिटेल्स में करेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीटली चार्ट, है ना। चलो इसको फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको जो रिएक्शंस है वो बनाने के लिए आसानी जाए। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो कौन सी है, फ्रॉम अल्कोहल। कौन सी? अल्कोहल। तो अल्कोहल की मदद से हम क्या करेंगे, अल्काइल इलेक्ट्रो प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड, मतलब ये जो अल्कोहल, यूजिंग अल्कोहल की मदद से हम अल्काइल इलेक्ट्रो जो प्रिपरेशन करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेथड है ना। और इसमें क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल बाय हैलोजन एटम। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस अल्कोहल का, यानी इस अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेसमेंट होता है। किससे रिप्लेसमेंट होता है, ये हैलोजन एटम से क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। मतलब यही बोलते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल बाय हैलोजन एटम। वो किस तरह से होगा वो अपन अभी देखेंगे। जैसे देखो, मान लो कि ये वाला एक अल्कोहल है ना, ये है अल्कोहल, और अपने को लेना एक हैलोजन एसिड, तो ये ले लिए अपने हैलोजन एसिड, है ना। तो जैसे ही हम इसको रिएक्ट करेंगे तो होता क्या है, अल्कोहल वाली मदद से, यानी अल्कोहल वाली मेथड में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो रिप्लेसमेंट होता है। किससे रिप्लेसमेंट होता है, हैलोजन एटम से। किससे, हैलोजन एटम से। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो OH है और ये जो H है ये निकल जाएगा बेटा बाहर। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है कि जो HCl है ना, तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो H पे पॉजिटिव आ जाएगा और Cl पे निगेटिव आ जाएगा ना। तो सेम टू सेम ये जो HH है जब इसको ब्रेकआउट होगा तो हाइड्रोजन अलग होगा, हैलोजन अलग होगा। हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन एटम पे आएगा निगेटिव चार्ज, राइट। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि जो अल्काइल ग्रुप है ये है पॉजिटिव और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है निगेटिव, और हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव और हैलोजन एटम क्या है, निगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये जो OH है और ये जो H है, तो ये H और OH जो है ये निकल जाएगा बेटा बाहर, मतलब H2O से निकल जाएगा बाहर, H2O लेके ये बाहर निकल जाएगा। और बचा क्या बेटा, यहाँ पर बचा R और यहाँ पर क्या बचा, H। तो देखो ये जो मेथड है, ये मेथड देखो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमने बना दी है ना। तो बस वही बोल रहा है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ हैलोजन एटम, है ना।
और अब यहाँ पर जो अल्कोहल की मदद से अपन कौन सी से यूज़ करने वाले, पहले तो अपन हैलोजन एसिड की मदद से करेंगे, फिर दूसरा फास्फोरस सॉल्यूट की मदद से करेंगे और तीसरा फिनाइल क्लोराइड की मदद से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखेंगे वो देखेंगे हैलोजन एसिड की मदद से, है ना। और हैलोजन एसिड में बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप से आपको मिलेगा। कौन सा भाई? एक है HBr, एक है HCl और एक है HI, है ना। और HF से तो हम कभी भी रिएक्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि HF जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है और एक्सप्लोजिव है, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ HBr, HCl और HI का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो देखते हैं अपन वो है हैलोजन एसिड की मदद से। तो क्या दिया हुआ देखो, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड पर्टिकुलर हैलोजन एसिड यूज्ड। मतलब जब भी हम अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे, मतलब हैलोजन एटम का और अल्कोहल का, हैलोजन एटम का और अल्कोहल का जब भी हम रिएक्शन जब इसका करेंगे तो बेसिकली ये 2 फैक्टर पे डिपेंड होता है। पहली बात तो ये कि अल्कोहल जो है उसका स्ट्रक्चर कौन सा है। स्ट्रक्चर मतलब कैसा कि भाई वो प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है या फिर वो टर्शरी है, तो स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड करेगा। और दूसरा पर्टिकुलर आप हैलोजन एसिड कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप Br मतलब ब्रोमो यूज़ कर रहे हो या फिर आप क्लोरो यूज़ कर रहे हो या फिर आप आइडो यूज़ कर रहे हो, है ना। तो इनके आधार पर जो है इस हैलोजन एटम और अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है इतना? चलो, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब बात करें अपन कि जो हैलोजन एटम और अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी जो होती है बेसिकली वो किस तरह से होती है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है टर्शरी, देन उससे थोड़ा कम होता है सेकेंडरी और सबसे कम होता है प्राइमरी। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी बड़ा होगा और सेकेंडरी से टर्शरी बड़ा होगा। तो ये है इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना। और ये बात जो है आपको अच्छे से लर्न करके रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है। तो टर्शरी की सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की थोड़ी कम होती है और प्राइमरी की तो बहुत कम होती है ना। और बात करें अगर अपन इसके रिएक्शन की, तो रिएक्शन में मैं पहले बता चुका हूँ क्या है कि अपने को जैसे अपन ने ये ले लिए अल्कोहल, क्या ले लिए बेटा? अल्कोहल। इस अल्कोहल को आप हैलोजन एसिड के साथ में जैसे ही रिएक्ट करोगे, इस अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करोगे एट सुटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन क्यों ले रहे अपन कि भाई आप अगर HBr ले रहे हो, अगर आप ब्रोमो ले रहे हो बेटा तो कंडीशन अलग यूज़ होगी, क्लोरीन अगर लोगे तो कंडीशन अलग यूज़ होगी और आयोडीन अगर यूज़ करोगे तो कंडीशन अलग होगी। इसलिए सूटेबल कंडीशन में जब भी आप अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करोगे तो होगा क्या, हैलोजन एसिड का हाइड्रोजन और अल्कोहल का OH ये निकल जाएगा बेटा बाहर, है ना। ये H2O निकल जाएगा बाहर और बचेगा क्या, यहाँ बचेगा R और यहाँ बचेगा H। और ये RH को अपन क्या कहते, हम कहते हैं बेटा अल्काइल हलाइड। तो ये थी हमारी हैलोजन एसिड। कोई दिक्कत? चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर इसको अपन हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं ना। तो चलो सबसे पहले अपन HCl का रिएक्शन करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर HCl के साथ में रिएक्शन अपन प्राइमरी और सेकेंडरी का ही करेंगे। क्लोराइन के साथ में जो है वो हमेशा हम प्राइमरी और सेकेंडरी में करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रेजेंस देना पड़ता है। मतलब जो रिएक्टिविटी, देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे ये अपन ने ले लिए बेटा अल्कोहल, क्या ले लिए अपन ने? अल्कोहल। और अपन ने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ले लिया अपन ने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो यहाँ पर हम किसके प्रेजेंस में करेंगे? यहाँ पर अपन करेंगे बेटा अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्यों क्या होता है? देखो बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्लोरीन जो होता है ना, ये क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा अगर ये इसको रिएक्ट करना है ना, थोड़ी डिफिकल्टी जाती किसमें? प्राइमरी और
सेकेंडरी में, मतलब इजीली अगर रिएक्ट की बात करूँ तो इजीली रिएक्ट नहीं होता, इजीली रिएक्ट नहीं होता भाई। ये जो प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये इजीली रिएक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूँ टर्शरी अल्कोहल की, तो टर्शरी अल्कोहल जो है बिना जिंक क्लोराइड के जो है ये बड़े आसानी से अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक के साथ में क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है। मैं ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही क्या, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ का OH और यहाँ का H ये निकल जाएगा बेटा बाहर, और ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा H2O, और अपने पास क्या बचा, यहाँ बचा R और यहाँ बचा Cl, तो RCl, और RCl को अपन क्या कहते हैं बेटा, ये हो गया अल्काइल, और Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड, ROH मतलब क्या हो गया, अल्कोहल। बात समझ में आ रही क्या इतना, है ना। चलो अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं अपन ना, समझ लेते हैं एग्जाम्पल पे। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, कौन सा, जैसे ले लेते हैं CH3OH। अच्छा, CH3OH को क्या कहते हैं अपन, हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, है ना। इस मिथाइल अल्कोहल को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो हुआ क्या यहाँ पर कि भाई यहाँ का H और यहाँ का OH ये निकल जाएगा बाहर, H2O निकल जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचा, ये बचा CH3 और Cl, CH3 और ये Cl, और CH3Cl का नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। कौन सा, मिथाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। अगर अपन इथाइल ले लिए, जैसे C2H5 और ये OH, C2H5 को अपन क्या कहते हैं बेटा, इथाइल अल्कोहल। कौन सा, इथाइल अल्कोहल। और इस इथाइल अल्कोहल को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में अगर रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो होगा क्या बेटा, यहाँ का H और यहाँ का OH ये तो निकल जाएगा बाहर, ये H2O निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा C2H5, और यहाँ पर क्या बचा Cl। C2H5 को हम कहते हैं इथाइल, और Cl तो क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो ये हो गया इथाइल क्लोराइड। बात करें पर ये जो है ना बेटा, ये है प्राइमरी अल्कोहल और ये भी है प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल का मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। समझो ये ले लिया मैंने यहाँ पर CH3, ये CH और ये CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका होगा आइसो, क्योंकि OH सेकंड पे अटैच ना, देखो ये सेकंड 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए आइसो। कार्बन एटम गिनो बेटा कितने हैं, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का मतलब क्या होता है, प्रोपाइल, है ना, और OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को रिएक्ट करोगे आप, किसके साथ में रिएक्ट करोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो होगा क्या बेटा, यहाँ का OH और यहाँ का H ये निकल जाएगा बाहर, H2O निकल जाएगा बाहर। तो फिर अंदर क्या बचा, यहाँ बचा CH3 और ये जो Cl है वो Cl इस जगह पे आके अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा Cl, और इसका नाम क्या बनेगा, इसका बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। ये था हमारा प्राइमरी के भी एग्जाम्पल हो गए, और ये जो था ये था सेकेंडरी का एग्जाम्पल, है ना। फिर अपन टर्शियरी का भी देख लेते हैं। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब देखते हैं अपन टर्शियरी का। तो टर्शियरी के लिए क्या कर दिया अपन ने भाई, यहाँ पर अपन टर्शियरी का पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं ना। ये आ गया हमारा टर्शियरी, क्या हो गया, CH3 और ये CH3, ठीक है ना, CH3, और इसको रिएक्ट करेंगे अपन किसके साथ में, HCl के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, देखो यहाँ पर प्रेजेंस आएगा नहीं, मैंने पहले ही बताया कि जो टर्शियरी के लिए जिंक क्लोराइड जो है, बिना जिंक क्लोराइड के ये बड़े आसानी से रिएक्ट हो जाता है। इसका नाम क्या हुआ, देखो OH जो है ये 3 कार्बन एटम से अटैच है, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका नाम बनेगा बेटा टर्ट मतलब टर्शियरी। कार्बन एटम 4 है ना यहाँ पर, तो 4 का मतलब होता है ब्यूटाइल, और OH इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल
अल्कोहल। तो होगा क्या यहाँ पर कि जो HCl, इस HCl का जो OH है ना, HCl का जो OH है, हाँ ये देखो, ये HCl का जो H है सॉरी, और ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का जो OH है ये निकल जाएगा बाहर। तो बाहर निकल के क्या बन गया बेटा, H2O निकल गया बाहर, और फिर बचेगा क्या, देखो यहाँ पर ये CH3, ये CH3 आएगा है ना, फिर यहाँ पर ये C, तो ये C आ गया, इधर भी CH3 है, यहाँ पर CH3, और एक ऊपर में लगा हुआ है CH3, देखो ये ऊपर में लगा हुआ है, और ये जो Cl जो है ना वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया अटैच। इसका नाम क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो बात समझ में आई। तो क्या किए अपने, प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए अपने जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में किए। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी रिएक्टिविटी जो है थोड़ी टफ जाती है। लेकिन इन द केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल में विदाउट जिंक क्लोराइड अपने ले लिए, और तीनों के हमने एग्जाम्पल भी देख लिए है ना। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स है ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पूछ सकता है, MCQ के लिए भी पूछ सकता है, और बोर्ड के लिए भी पूछ सकता है ना। इसलिए सारे के सारी चीज़ें जो है आपको पता रहना चाहिए। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अपन देखेंगे फ्रॉम HBr। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। अब आता है फ्रॉम HBr। तो HBr में आप देखोगे सेम टू सेम अभी तक जैसा हमने किए वैसा ही करना है ना। इसमें क्या लिए भाई, अपन ले लिए अल्कोहल, क्या ले लिए, ये आ गया हमारा अल्कोहल। क्या है बेटा, अल्कोहल। इस अल्कोहल को रिएक्ट करोगे आप, किसके साथ में रिएक्ट करोगे, HBr के साथ में रिएक्ट करोगे, और बस इसको हीट कर देना है। जैसे ही आप अल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करोगे ना, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो H है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो H है और अल्कोहल का जो OH है, ये जो OH और ये जो H है ये निकल जाएगा बेटा बाहर, और जैसे ये H2O निकल गया बाहर तो बचेगा क्या यहाँ पर, R और Br। तो ये आ गया RBr। R का मतलब होता है अल्काइल और Br का मतलब होता है ब्रोमाइड, है ना। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ले लेता हूँ पहला CH3OH मतलब क्या हो गया, ये हो गया मिथाइल, OH मतलब क्या हो गया, अल्कोहल। इस मिथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करोगे आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में, तो होगा क्या, यहाँ का H और यहाँ का OH ये निकल जाएगा बेटा बाहर, और बाहर निकल के क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया CH3 और ये बच गया Br। CH3 का मतलब क्या हो गया, CH3 का मतलब होता है मिथाइल, और Br का मतलब क्या हो गया, ब्रोमाइड। तो हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, और आपको पता है कि ये जो HBr जो है ये HBr ऑप्टेन कैसे होता है, मतलब HBr जो है ये फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्म ऐसे होता है कि आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले सोडियम ब्रोमाइड, और इस सोडियम ब्रोमाइड को आप रिएक्ट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। मतलब सोडियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बाहर निकलेगा, और जो सल्फेट ग्रुप जो है SO3 ये भी बाहर निकलेगा, और अपने को क्या मिल जाएगा, HBr मिल जाएगा। तो सोडियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करने पर आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल जाएगा, है ना। और इस अल्कोहल को जैसा ही इस अल्कोहल को आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, है ना। तो ये थी हमारी सेकेंड कौन सी, फ्रॉम HBr। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, है ना। अब तीसरा है हमारा फ्रॉम HI। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो HI जो होता है बेटा, HI जो होता है इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है ना। अब इस हाइड्रो आयोडिक एसिड की मदद से हमको अल्कोहल को रिएक्ट करवाना है और अपने को अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, है ना। चलो रिएक्शन देख लेते इसमें कैसा होगा भाई। अपन ने ले लिए अल्कोहल, क्या ले लिए, अल्कोहल, और इस अल्कोहल को आप रिएक्ट करोगे किसके साथ में, HI के साथ में। HI का मतलब क्या होता है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। अच्छा, अभी अल्कोहल जो है ये हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में इजीली रिएक्ट नहीं होता, इसलिए हमको एक प्रेजेंस लेना पड़ेगा। और किसके प्रेजेंस में लेना पड़ेगा सोडियम आयोडाइड या फिर
PO4, ये जो H3PO4 जो है इसे अपन कहते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं? फास्फोरिक एसिड, है ना। तो होगा क्या यहाँ पर बेसिकली कि यहाँ का जो H है, HI का जो H है और अल्कोहल का जो OH है ये निकल जाएगा बेटा बाहर H2O के रूप में, और बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा R और I। R का मतलब क्या होता है? अल्काइल, और I का मतलब क्या होता है? आयोडाइड। बात समझ में आई क्या? वो इस तरह से बनेगा। जैसे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए ना, तो एग्जाम्पल जैसे ले लिए अपने मिथाइल का ले लेते हैं ना, तो CH3OH, इसका नाम क्या बनेगा? इसका बनेगा नाम मिथाइल, और OH का नाम क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल। इस मिथाइल अल्कोहल को आप रिएक्ट करोगे इसके साथ में हाइड्रोआयोडिक एसिड, किसके वजह में? सोडियम आयोडाइड या फिर फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ का OH और यहाँ का H जो है वो निकल जाएगा बाहर, और बाहर निकल के अपने को क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा और I मिलेगा, CH3 और I। CH3 का मतलब क्या होता है? मिथाइल, राइट। और I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है आयोडाइड। बात समझ में आ रही क्या? तो ये है अपना फ्रॉम HI, है ना। व्हेन अल्कोहल हीटिंग विथ सोडियम आयोडाइड, मतलब जैसे इस अल्कोहल को जब आप हीट करोगे, अल्कोहल को आप क्या करोगे? हीट करोगे। किसके साथ में हीट करोगे? या तो सोडियम आयोडाइड के साथ में या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। तो इसमें जो आपको फास्फोरिक एसिड जो लेना है, फास्फोरिक एसिड जो लेना है वो कितने परसेंट लेना है? 95%। और जैसे आप अल्कोहल को हीट करते हो सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, और उसमें फास्फोरिक एसिड कितना लेना पड़ता है? 95% लोगे, तब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा अल्काइल आयोडाइड। क्या मिलेगा? अल्काइल आयोडाइड। ओके, चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। हमारे पास फास्फोरस हलाइड है ना। अब ये जो फास्फोरस हलाइड की अगर मैं बात करूँ, इस फास्फोरस हलाइड में अपने पास दो रिएक्शन है ना। एक है हमारे पास PH3, कौन सा? एक है हमारे पास PH3 और एक है हमारे पास PH5। हम यहाँ पर PCl3 यूज़ करेंगे और PCl5 यूज़ करेंगे, है ना। PCl3 को अपन बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या कहते हैं अपन? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। और PCl5 को क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो ये PCl3 और PCl5 की मदद से करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड कैसे यूज होगा। देखो क्या होता है बेसिकली यूजिंग PCl3। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर बेटा PH3 का, है ना। PH3 यानी फास्फोरस ट्राइ हलाइड बोलेंगे इसको, है ना। एक्चुअली क्या बोलेंगे अपन? फास्फोरस ट्राई हलाइड, है ना। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो इस रिएक्शन को देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे? अपन अल्कोहल लेंगे, है ना। ये क्या लेंगे? अल्कोहल। इस अल्कोहल को रिएक्ट करोगे आप किसके साथ में? PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राई हलाइड के साथ में रिएक्ट करोगे। तो होगा क्या बेसिकली बेटा यहाँ पर कि जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल से लेना पड़ेगा आपको 3 मॉलिक्यूल, और जब अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल को आप फास्फोरस ट्राई हलाइड के साथ में जब रिएक्ट करोगे ना, तो आपको मिलेगा बेटा अल्काइल हलाइड, और अल्काइल हलाइड के साथ में आपको H3PO3 जो ग्रुप है ये जो है ये बाहर निकल जाएगा ना, और आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा बेटा अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। अब ये किस तरह से मिलता है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, है ना। देखो अल्कोहल कितने ले रहे हैं अपन? 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्कोहल 3 बार ले लेता हूँ, है ना। 3 मॉलिक्यूल है ना, तो ये अल्कोहल 3 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, है ना। और PH3 ये P, और हमारे पास हेलोजन कितने हैं? बेसिकली 3 हेलोजन है ना, तो ये PH3। अब आप यहाँ पर देखोगे तो देखो ये R और ये यहाँ का H, ये पहला RH हो गया, है ना। और दूसरी RH की अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरह से निकलेगा? दूसरा निकलेगा ये वाला जो R है, ये वाला जो R है ये वाले H के साथ में जाएगा, गया। और तीसरा जो R है वो किसके साथ में जाएगा? ये जाएगा बेसिकली ये वाला R जो है वो इस H के साथ में जाएगा, इसके साथ में जाएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पर अल्काइल हाइड जो है कितने निकल रहे हैं? यहाँ पर बेसिकली अल्काइल हाइड जो निकल रहे हैं वो 3 अल्काइल हैलाइड निकल रहे हैं ना, 3 अल्काइल हैलाइड निकल गए। और जो हमारे पास जो बच गया वो क्या क्या बच गया यहाँ पर, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं ना। तो बेसिकली क्या बच गया? देखो
यहाँ पर बच गया हाइड्रोजन कितने बच गए, ये 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन बच गए है ना, ये 3 हाइड्रोजन बच गए। फास्फोरस कितना है यहाँ पर, फास्फोरस 1 है, तो यहाँ पर लिख लिया अपने फास्फोरस। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है भाई, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, देखो ये वाले, ये लाइन से ये 3 ऑक्सीजन, तो ये आ गया O3। तो H3PO3 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन H3PO3। तो ये जो H3PO3 जो ये निकल गया वेस्टेज के रूप में बाहर, और अपने को क्या मिल गया, अल्काइल हलाइड। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल कैसा लूँगा, ये लूँगा मैं 3 टाइम CH3OH। CH3OH मतलब क्या हो गया बेटा, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल, है ना। इसको रिएक्ट करोगे मैं किसके साथ में, PCl3। PCl3 मतलब क्या होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, तो हुआ क्या, अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा बेटा CH3Cl। CH3Cl मतलब क्या हो गया, ये हो गया बेटा मिथाइल। CH3 मतलब मिथाइल, और Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड, है ना। और बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा H3PO3। ओके, तो हम को मिल गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक उसी तरह से अगर मैं इथाइल का अगर एग्जांपल लूँ तो इथाइल का एग्जांपल क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो C2H5OH, ये ले लिया मैंने इथाइल अल्कोहल। क्या ले लिया बेटा, इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल को आप PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में क्या कर दो, रिएक्ट कर दो, है ना। तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा C2H5Cl। C2H5Cl को अपन क्या कहते हैं बेटा, इथाइल अल्कोहल, है ना। और बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा H3PO3, है ना, H3PO3। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, इसका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। अब बात करेंगे अपन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, आप नोट डाउन कर लो, है ना। चलो अब देखिए अपन फास्फोरस पेंटाहलाइड, है ना, किसका, फास्फोरस पेंटाहलाइड का अपन देखते जा रहे हैं। तो PX5 को अपन लेंगे यहाँ पर एग्जांपल, PCl5 का। PCl5 को अपन कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। चलो इसका अपन रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा बेटा अल्कोहल। क्या लेना पड़ेगा, अल्कोहल। इस अल्कोहल को रिएक्ट करोगे आप PCl5 के साथ में, किसके साथ में, PCl5 के साथ में। अब ये PCl5 मतलब क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो हुआ क्या, आपने को मिलेगा बेटा अल्काइल और एक मिलेगा क्लोराइड, RCl, अल्काइल क्लोराइड। ओके, और बाहर जो निकलेगा, है ना, बाहर निकला ये वाला H निकलेगा और यहाँ का एक और Cl निकलेगा, तो HCl निकल गया बेटा बाहर, और यहाँ का PO, और यहाँ पर 3 Cl बचे ना, तो POCl3, ये POCl3 जो है ये बाहर निकलेगा, और अपने को मेन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। ओके ना, देखो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो जैसे ले लिए अपन बेटा अल्कोहल, ले लिए अल्कोहल PCl5 ले रहे अपन, तो भी PCl5 है ना। Cl के कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है ना। तो जैसे आप इसको रिएक्ट करोगे तो देखो होगा क्या बेटा, सबसे पहले यहाँ का R, यहाँ का Cl, ये निकल गया बेटा बाहर, है ना। तो ये RCl निकल गया बेटा बाहर, है ना। अब यहाँ का जो ये H है और यहाँ का जो Cl है मतलब HCl हो गया, ये HCl निकल गया बाहर। अब बात किसकी है, यहाँ पर बचा P, ये बच गया बेटा P, और एक बचा ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, और Cl के कितने मॉलिक्यूल बचे, 3, तो ये POCl3। वो इस तरह से ये रिएक्टिविटी इसकी होती है ना। अगर अपन एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल पे आप ले लो, क्या ले लिए अपन, चलो मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं ना। तो CH3OH, ये हो गया बेटा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और इस मिथाइल अल्कोहल को आप रिएक्ट करोगे PCl5 के साथ में, तो होगा कि आपने क्या मिलेगा, लेगा आपको CH3 और यहाँ का HCl निकलेगा, तो CH3Cl को अपन क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। और बाहर क्या निकलेगा, यहाँ का H और यहाँ का HCl, मतलब HCl निकल गया बेटा बाहर, और फिर यहाँ का ये P बच गया, यहाँ का ऑक्सीजन निकल गया 3 Cl, तो POCl3 जो है ये निकल गया बेटा बाहर। तो अपने को मेन प्रोडक्ट क्या मिल गया, मिथाइल
क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा PCl3 के भी एग्जाम्पल हो गए और PCl5 के भी एग्जाम्पल हो गए। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, फिनाइल क्लोराइड। कौन सा, फिनाइल क्लोराइड। तो आपको समझना पड़ेगा कि फिनाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो SOCl2 इज द फार्मूला ऑफ फिनाइल क्लोराइड। किसका, फिनाइल क्लोराइड, है ना। अब बात करें अपन इसके रिएक्टिविटी की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा बेटा अल्कोहल। इस अल्कोहल को आपको रिएक्ट करना पड़ेगा किसके साथ में, SOCl2 के साथ में, मतलब फिनाइल क्लोराइड। ये जो ROH है ना बेटा, ये है अल्कोहल। इस अल्कोहल को रिएक्ट करोगे आप किसके साथ में, फिनाइल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में, फिनाइल क्लोराइड के साथ में, है ना। और क्या करना है, आपको हीट करना है। और जैसे ही आप इस अल्कोहल को फिनाइल क्लोराइड के साथ में हीट करोगे तो होगा क्या बेटा, बेसिकली तो होगा ये ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो R है, ये जो आपको R दिख रहा है, ये R और यहाँ का HCl ये निकल जाएगा बेटा बाहर। RCl मतलब क्या हो गया बेटा, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, है ना। और आप देख पा रहे हो यहाँ का ये सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन आप देख पा रहे हो। ये देखो मैं बना रहा हूँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये निकल रही है बेटा बाहर। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अपने को बाय प्रोडक्ट के रूप में मिला। इसके रूप में बाय प्रोडक्ट के नाम से, मतलब यहाँ पर अपने को बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है, अपने को मिल रहा है गैस, है ना। और क्या निकलेगा बेटा बाहर, बाहर देखोगे आप तो ये वाला एक H बच गया, ये वाला एक H बच गया और यहाँ का HCl बच गया। तो यहाँ बना HCl। तो HCl भी जो है वो बाहर निकल गया, है ना। और मेरे को मेन प्रोडक्ट क्या मिल गया, अल्काइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कौन सा, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं मिथाइल का ही ले लेते हैं अपन, है ना। तो मिथाइल में क्या ले लेते हैं अपन है CH3OH। CH3OH मतलब क्या हो गया बेटा, मिथाइल अल्कोहल। कौन सा, मिथाइल अल्कोहल। इस मिथाइल अल्कोहल को आप रिएक्ट करोगे किसके साथ में, SOCl2 के साथ में। SOCl2 मतलब क्या है, वो है फिनाइल क्लोराइड। कौन सा, फिनाइल क्लोराइड। और इस फिनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करोगे आप किसके साथ में, बेसिकली तो मिथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करोगे तो होगा क्या बेटा यहाँ का, कि जो मिथाइल अल्कोहल, इस मिथाइल अल्कोहल का जो OH है ना, इस मिथाइल अल्कोहल का OH बेसिकली, और ये जो CH3 कहाँ गया, ये गया, ये आ गया हमारे पास CH3। तो ये CH3 यहाँ का और यहाँ का Cl ये निकल गया बेटा बाहर। CH3Cl, CH3Cl निकल गया बाहर। और CH3Cl को अपन क्या कहते हैं, हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। और क्या बच गया यहाँ पर, ये सल्फर डाइऑक्साइड, देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना, ये निकल गया बाहर। और क्या बचा फिर, यहाँ का H बचा और यहाँ HCl बचा, HCl ये भी निकल गया बाहर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने को बाहर निकल गया और मिल गया क्या अपने को, CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से अपन बाय यूजिंग अल्कोहल वाली जो मेथड है, जो अल्काइल हैलाइड जो है वो अपन ने बनाना सीख लिए, है ना।